प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 4.6 सारणिक में पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। इसमें आज का टॉपिक है हमारा आभु के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक केवल आपको संगत और असंगत, निकाय संगत है या असंगत है, इन्वर्स हम निकाल सकते या निकाल सकते, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है तो इन्वर्स संगत नहीं होता, और यदि 0 नहीं होता तो इन्वर्स संगत होता है या परिभाषित होता है। इसमें ये दो नियम बताए गए हैं। यदि समीकरण निकाय संगत है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि उसके डिटर्मिनेंट का मान कुछ भी आए, ऋणात्मक धनात्मक, बस 0 नहीं आ जाए, तो आपका निकाय संगत है, यानी उसका इन्वर्स निकल जाएगा। और यदि समीकरण निकाय असंगत है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपको केवल इस प्रश्न में यही बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, x + 2y = 2, समीकरण फर्स्ट। 2x + 3y = 3, समीकरण सेकंड। सबसे पहले जो हमें समीकरण निकाय दिया होता है उनको आभु रूप में लिख लेते हैं। आभु रूप क्या होता है? a × x = b। x आपकी चर राशि होती हैं, जो भी आपकी एक चर राशि दे रखी हो समीकरणों में, 2 चर राशि या 3 चर राशि के सवाल है। और जब a को इधर ले जाएंगे तो a इन्वर्स b, a इन्वर्स हमें निकालना होता है, ट्रांसपोज a का इन्वर्स इंटू b आपका जो इसके c के मान होते हैं समीकरणों के, ये होते हैं। ठीक है। अब इसमें पहले सवाल में ये जैसे ये समीकरण है, x और y दो चर राशि, एक्स वाई को लिख दिया बराबर a इन्वर्स आभु a जो एक्स वाई के गुणांक होते हैं। x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, 1 2 23 2 3 इंटू ये आपके बराबर के इस राइट हैंड साइड में रखने पर जो भी आपके मान आएंगे c के, वे आपके यहाँ रखे जाएंगे। डिटर्मिनेंट a के रूप में लिखने पर हमें ये प्राप्त होगा 1 2। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा समीकरण निकाय संगत है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -1। -1 का मतलब 0 नहीं है, इसलिए a का इन्वर्स, मैट्रिक्स A का इन्वर्स परिभाषित आता है, समीकरण निकाय संगत है। और यदि ये मान 0 आ जाता तो यहाँ लिखते मैट्रिक्स A का इन्वर्स परिभाषित नहीं है, अतः समीकरण निकाय असंगत है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को खुद करना। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं। ये भी दो चर राशि का क्वेश्चन है। x + 3y = 5, 2x + 6y = 9, समीकरण 2। सबसे पहले क्या करेंगे, आभु रूप में लिखेंगे। x का ax = b, x आपके चर राशि होती हैं, जितनी भी चर राशि दे रखी है प्रश्न में, बराबर a को उधर ले जाएंगे, a इन्वर्स b आपका राइट हैंड साइड में c को ले जाने पर हम तब आपका ये प्लस हो या माइनस हो, माइनस होगा तो माइनस, अब प्लस होगा तो प्लस। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है। x बराबर, इसमें केवल दो चर राशि है तो एक्स वाई मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स A एक्स वाई के गुणांक 1 3 2 6, ठीक, इंटू बराबर c के मान क्या है, c1 c2 5 और 8। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि संगत है हमारा समीकरण निकाय या नहीं। तो इसको ये आभु लिख लिया, केवल इस आभु को मैट्रिक्स A बराबर ये उतार लिया, इसे डिटर्मिनेंट के रूप में कन्वर्ट करा, फिर इसकी वैल्यू निकाली। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A = 1 × 6 - 6, तो क्या आ गया 0। यदि 0 आ गया तो A इन्वर्स परिभाषित नहीं है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषित नहीं है। 0 आ गई, परिभाषित नहीं है।
अतः समीकरण निकाय असंगत है, ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर, इसमें क्योंकि 0 आगे डिटरमिनेंट तो इसमें परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें 3 चर राशि हैं, x + y + z बराबर 1, 2x + 3y + 2z बराबर 2, ax + ay + 2az = 4। सबसे पहले इसे किस में लिखेंगे, मैट्रिक्स ax बराबर b और x बराबर a इनवर्स b। x क्या होता है, जितनी चर राशि होती है उनके मान। इसमें चर राशि कितनी है, 3 x है, y है और z है, तो x y z बराबर a इनवर्स, इसके ऊपर इनवर्स का चिन्ह लगा देंगे, a इनवर्स b और b की जगह ये आपका C1 C2, ये C1 C2 C3 लिख देंगे, राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स इसके संगत के बारे में देखते हैं। तो मैट्रिक्स ए को लिख लिया हमने। मैट्रिक्स ए को लिखने के बाद फिर डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे। डिटरमिनेंट के रूप में लिखने पर अब इसके हम हल करेंगे। देखिए इसमें हल कर लेंगे। सबसे पहले कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो हल करने कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी करके देख सकते हो। जैसे 1 के पहली रो के साथ 1, इसको लगाइए, इसको लिखिए। अब इसका, लेकिन मैंने क्या करा, इसमें पहले कुछ ऑपरेशन लगा दिए, क्यों 0 बना दी मैंने। C2 में से C1 और C3 में से C1 ये घटा दिया। तो 2 में और 3 में परिवर्तन होगा। 1 को क्या होगा, कॉलम में कर रहे हैं तो कौन से कॉलम परिवर्तन होगा, 1 में नहीं हो रहा, 1 को ऐसे उतार दिया। C2 - C1 यानी इसमें से इसे घटा, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, a में से गया 0। इसके बाद C3 में C1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गई 0 और 2a में से गया a। अब विस्तार कर दिए। देखो इस विस्तार किसके सापेक्ष करते हैं, जिसमें सबसे अधिक शून्य हो। तो R1 में भी 2 0 हैं और आपके C3 में भी 2 0 हैं, C2 में भी, जिसका चाहे उसका कर। मैं R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ। तो 1 इंटू प्लस का होगा, इस रो को छोड़िए, इस स्तंभ को छोड़िए, तो 10 और 0 a क्या गया 10 हो, तो 1 की गुणा a में a - 0, 1 इंटू, तो उत्तर कितना है a। अब a 0 तो होता नहीं, a डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मैट्रिक्स ए का इन्वर्स परिभाषित है, अतः समीकरण निकाय संगत है। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 आप खुद करोगे। अब सॉल्यूशन समीकरण हल करने का तरीका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे समीकरण आपको हल करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आपके दो चर राशि वाले समीकरण हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और क्वेश्चन इसके बाद के क्वेश्चन सारे 3 चर राशि वाले, उनमें से एक बता दूँ, बाकी आप खुद हल करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, दिया गया समीकरण निकाय यह है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। देखिए C1 C2 सारे राइट हैंड में, यदि इधर होता -4 तो उसे भी इधर का करके लिखते पहले। अब इसे समीकरण निकाय को आयु क्रम में ax बराबर b और x बराबर a इनवर्स b। x क्या है, आपकी चर राशि कौन कौन सी है, 2 ही है, एक्स वाई मैट्रिक्स में लिख दिया। मैट्रिक्स 5 2 7 3, 5 2 7 3 का इन्वर्स का चिन्ह लगा देंगे, इनटू बी आपका जो राइट हैंड साइड में सी और सी के मान होते हैं 4 5। अब सबसे पहले देखेंगे कि इसका इन्वर्स निकलेगा भी या नहीं, तो उसके लिए संगत या असंगत हम चेक करेंगे। सबसे पहले जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसको मैट्रिक्स ए को लिखा, इन्वर्स का चिन्ह हटा करके, फिर उसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 5 3 का 15 -7 दूनी 14, कितना बचेगा 1 0 नहीं है, तो हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1 इज नॉट इक्वल टू, इसमें ए इनवर्स का अस्तित्व है और समीकरण न्याय संगत है, ये लिख देंगे। या ये लिख देंगे एक इनवर्स का ए इनवर्स परिभाषित है, अस्तित्व है या परिभाषित है। अब ए इनवर्स निकालना हमें, ठीक है। ए इनवर्स बराबर, फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 3 - 2 -7 5 और
इंटू 1/डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया 1/1। ए इन्वर्स आप कैसे निकालोगे बेटे? ए इन्वर्स आप 2/2 का मैंने शॉर्टकट मेथड से कर दिया, इनको आपस में चेंज है, इनके चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। 3 ऊपर पहुंच जाएगा शॉर्टकट विधि में और 5 यहाँ आ जाएगा। इन विकर्ण वालों के चिन्ह ये मैंने डायरेक्ट कर देंगे, आप इसको निकाल के दिखाना ए इन्वर्स। अब ये फार्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स का फार्मूला क्या है? ये है आपका एडजॉइंट ए, इसको हल करा यही आ गया। अब इसमें मान भर दिया, मैं इसमें मान भर दिया, समीकरण एक्स वाई बराबर ये हमारा ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। ए इन्वर्स आप लेसन नंबर 4/5 में बताए गए मेथड से हल करोगे। इसके बाद बी 4 5, अब इनकी गुणा कर लेंगे। एक्स वाई बराबर 3 चौक 12 माइनस 5 दूनी 10, फिर 7 चौक 28 माइनस के 28 प्लस 5 पंजे 25। इसको हल करा एक्स वाई मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2.3, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर -3। ये आपका आंसर आएगा। इसमें मैंने डायरेक्ट रख दिया है इसको, लेकिन आप हल करके दिखाओगे। पहले एक का सेकंड निकालोगे, सेकंडेज, और फिर उसका ये सूत्र लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2x माइनस वाई बराबर -2, 3x प्लस 4y बराबर 3। यह है 2x माइनस वाई बराबर -2, 3x प्लस 4y बराबर 10। सबसे पहले दिए गए निकाय को हम अवयुक्त क्रम में लिखेंगे। ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर इनवर्स बी। एक्स कितनी चर राशि है? 2 एक्स वाई लिखा बराबर एक आपके इनके गुणांक एक्स वाई के 2 1 3 4 लिख दिया। इनवर्स बी आपके जो राइट हैंड साइड में चिन्ह आएंगे -2 और 3, इसको उतार लिया। अब इसको पहले संगत और असंगत देखें कि इनवर्स निकलेगा या नहीं, उसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। इनवर्स इसको मैट्रिक्स ए को उतार ली, इनवर्स का चिन्ह हटा दिया। इसके बाद मैट्रिक्स लिखने के बाद इसका आंसर आ रहा हमारा 11, 2 चौक 8 माइनस के 3, तो कितना होगा 11। अब 11 0 होता नहीं, तो ए इनवर्स हमारा परिभाषित है या ए इनवर्स का अस्तित्व है और समीकरण निकाय संगत है। अब ए इनवर्स आप खुद करोगे, जो 4/5 में आपको सिखाया गया। क्या करोगे? सबसे पहले इनके क्या निकालोगे? सहखंडज, और सहखंडज के बाद फिर फार्मूला लगाओगे ए इनवर्स बराबर 1/वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपके, 4 यहाँ पहुँच जाएगा और 2 आपका यहाँ आ जाएगा, और इनका ये माइनस, ये दोनों एक से रहेंगे, एक की जगह रहेगा, 3 बस चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा 1 और ये 3 माइनस का। तो मैंने डायरेक्ट इसको शॉर्टकट मेथड से कर दिया, लेकिन आप खुद सेल्फ इसको हल करोगे सेकंड निकाल के। अब ये वैल्यू आ गई हमारी ए इनवर्स बी की। ए इनवर्स बी बराबर आ गया 1/11, इसमें मान धर दिया। एडजॉइंट ए का मान, सेकंडेज का मान हमारा ये आया और बी का मान ये। अब इसकी 1/11 को बाहर रखा, 4 दूनी 8 माइनस के 8 प्लस 1 3 3, फिर दूसरी पंक्ति गुणा करेंगे, 3 -2 प्लस के 6 प्लस 3 दूनी 6 12। ये 1/11 इनका कितना होगा? 1/11 -5 और ये आपका होगा 12। तो आंसर इस 11 का भाग कर दो, तो क्या आ गया? एक्स वाई बराबर -5/11 और 12/11। समीकरण फर्स्ट में अब ये मान धर दिए। समीकरण फर्स्ट हमारी ये रही, तो एक्स वाई बराबर मैट्रिक्स एक्स वाई बराबर -5/11 और 12/11। तो x का मान होगा -5/11 और y का मान होगा हमारा y का मान होगा 12/11। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब 3/3 में वेरिएबल का देखिए। तीन वेरिएबल में, जिसे क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए समीकरण निकाय आपके ये है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर
एक एक्स माइनस 2y माइनस जेड बराबर 3/2 और 2x माइनस 4y माइनस 2z बराबर 3। ठीक है, इसको हमने क्या करा, इस समीकरण 2 का हर खत्म कर दिया, 3/2 2 की गुणा इधर कर दी, 2x माइनस 2 दूनी 4 y माइनस 2z बराबर 3, समीकरण 2 इसको मान लिया। और ये हमारा 3y माइनस 5z बराबर 9। आगे क्रम में लिखेंगे x बराबर इनवर्स b हो जाएगा। x कितनी चर राशि है, 3 एक्स वाई जेड मैट्रिक्स लिखेंगे। एक्स वाई जेड लिखा क्योंकि 3 चर राशि है बराबर ए। अब मैं इन मैट्रिक्स से क्या रहेगा, 2 1 1 211। इसमें क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, और तीसरे में का एक्स है नहीं तो 0। जब एक्स नहीं है तो क्या होगा, इसमें एक्स है नहीं तो 0 3 माइनस 5, और आपका सी क्या हो जाएंगे, बी की जगह 1 3 और 9, 1 3 9। अब इसमें पहले सबसे पहले देखेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं। सबसे पहले क्या चेक करना में, अस्तित्व है या नहीं। मैट्रिक्स ए को हमने डिटर्मिनेंट ए के रूप में लिखा। डिटर्मिनेंट ए के रूप में लिखने के बाद हमने थोड़े ऑपरेशन लगा दिए, या आप डार्ट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ 1 1 है या इसमें 2 है, तो इस R2 में मैंने R1 घटा दिया तो ये 2 0 बन जाएंगे, तो C1 के सापेक्ष में विस्तार करने में आसानी हो जाएगी। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं R2, तो R2 में को नहीं लिखी, R1 R3 को ऐसे उतार दिया, तो ये आ गया आपका प्रश्न का R2 माइनस R1। R2 हमारा -4 में से 1 गया माइनस के 5, -2 में से 1 गया माइनस के 3, ये उतार दिया। C1 के सापेक्ष ये आपका प्लस माइनस प्लस तो केवल तो 0, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करा मैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो गया, जब इसे छोड़ोगे 5 पंजे 25 प्लस के 25 माइनस के 9, तो प्लस के 9 हो गए, 25 और 9 को जोड़ दिए 34, और 34 का दुगना 68, 68 0 के बराबर नहीं। तो इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम परिभाषित है और समीकरण निकाय संगत है। अब इसको मैं थोड़ा हल करके दिखा रहा हूँ आपका कैसे होगा। इसको हल करके दिखा देते हैं। सर सेकंडर्स निकालने हैं सीधे। C11 के लिए फिर वही देखिए, C11 आपका ये होता है, ठीक है। C11 में इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, तो इस C11 पहले इसका चिन्ह लगाएंगे, 1 आपका क्या हो गया प्लस। अब क्या बचेगा हमारा C11 4 और 5, 42 और 35 क्या बचा, 4 पंजे 20 माइनस के 6, तो क्या होगा प्लस के 6 26। C12 पहले चिन्ह क्या आएगा, 1 और 2 का चिन्ह क्या है, का टोटल कितना होगा 3, विषम के लिए क्या चिन्ह लगाया माइनस। अब C12 पे देखिए क्या है, C12 हमारा ये है, इसको छोड़िए, इसको क्या आया 22 और 0.5, क्या आया 22 और 0-5। अब इसको ले ली, माइनस का चिन्ह तो ये आ गया फार्मूले से, 2 पंजे 10 माइनस के 10 माइनस की 0, तो माइनस प्लस 10 हो गया। C13 हमारा ये रहा, इसको छोड़िए और इसके क्या 24 0-3, C13 में 24 माइनस, अब पहले चिन्ह देखे 1 और 3 का टोटल कितना होगा 4 के लिए प्लस, क्योंकि समसंग क्या है 3 दूनी 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 बराबर 6। C21 ये रहा हमारा, इसको छोड़िए और इसको क्या है 11 35, C21 पे 11 35, 5 का चिन्ह माइनस, 2 और 1 का टोटल 3 होता है विषम संख्या, इसलिए -1 की गुणा -5 में माइनस के 5 -3, तो माइनस तो बाहर ही, माइनस के 8 और माइनस 8 और माइनस प्लस के 8। C22 2 और 2 का टोटल होता है हमारा 4 सम है, इसलिए प्लस का क्या आएगा 22। C22 हमारा देखिए कौन सा है ये वाली, तो इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, तो 21 और 0-5, 21 0-5 प्लस आया सम के कारण,
दो पंजे 10, माइनस के 10, माइनस 0, तो -10 में 0 घटाएंगे क्या बचेगा, -10, और जब माइनस है तो क्या हो गया, ये प्लस है तो -10। C23 इस तरह, C23 हमारा ये रहा 2, इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, क्या बचा 2103, 2103। अब ये 2 3 का टोटल 5 है, विषम संख्या, इसलिए इस चिन्ह हमने लगा दिया माइनस, 2 3 का 6, -0 कितना आएगा, माइनस तो ये आ गया, 6 में 0 की 6, और 6 का चिन्ह माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 6। C31 हमारा 0 है, इसको छोड़िए और इसको क्या 1142 प्लस 2 3 और 1 का टोटल 4 होती है समसंग, इसलिए प्लस चिन्ह लगाएंगे, और इसके बाद 1 दूनी 2, माइनस के 2 और माइनस के 4, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 प्लस के 4 प्लस के 2 और 2 प्लस के 2 बचेंगे। C32 हमारा ये रहा C32 ये रहा 3 का स्तंभ छोड़ा, 3 की पंक्ति छोड़ी, क्या बचा 21 और 22, 21 और C23 22 ये आ गया। अब इसमें वही माइनस का चिन्ह ये रहा, 2 दूनी 4, माइनस के 4, -2, माइनस के 6, और माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस के 6। C33 हमारा सेकंड ये होगा इसका, इस तीसरे स्तंभ को छोड़िए और तीसरी रो को छोड़िए, 21 24 ये लिख दिया हमने, 21 24 प्लस क्यों है क्योंकि 3 और 3 6 का टोटल 6 होती है समसंख्या, इसलिए प्लस। अब 2 चौक 8, माइनस के 8 और माइनस के 2 एकम 2, 8 और 2 10, माइनस के 10 और प्लस बाहर है तो माइनस के 10, ये हमारे सेकंडर्स आ गए। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये ट्रांसपोज होता है सेकंड का, ठीक है, सेकंड में होता है 11 12 13 इस तरह आते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सेकंडर्स में क्या होगा, C11, ये सेकंडर्स में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ा दो, C11 C12 C13 C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 C33 इनके मान भर दिए जो हमने निकाली, ये मान भर दिए। अब A इनवर्स का फार्मूला लगाया, A इनवर्स बराबर होता है 1/वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। इसका मान आया था डिटर्मिनेंट A का 68, ये आपका जो इसका आ गया इसका एडजॉइंट A का ये वैल्यू रख दी। अब आगे देखिए एक 68 से भाग करने, इसको भारी रख रहे हैं हम। अब हमने समीकरण 1 पे गए, x बराबर क्या था, इनवर्स भी x की जगह चर राशि इतनी है XYZ मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स XYZ बराबर 1/68, यहाँ आपका A इनवर्स का मान लिख दिया ये आपका, और इंटू B 139। अब 1/68 आपका भारी है, इनको हल कर लीजिए, 26 एकम 26 प्लस 8 तिया 24 प्लस 2 निम 18 पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति के स्तंभ में करेंगे, 10 एकम 10 प्लस माइनस 10 त्रिका 30 माइनस के 30 6 नम 54 प्लस के 54। फिर तीसरी पंक्ति गुणा करिए पहले स्तंभ में, 6 एकम 6 फिर आधा प्लस लेंगे, ये माइनस है, 6 त्रिक 18 माइनस का 18 माइनस प्लस माइनस 10 निम्न 90। अब इनको हमने हल करा, ये कितने टोटल हो गए 68, इसमें 54 और 10 64 में से 30 के क्या के बचे प्लस के 30, ये माइनस के 108 में से 6 के 102, ठीक है। अब XYZ बराबर ये आ गया। अब 68 की हमने भाग कर दिया प्रत्येक पद, 68 बटे इस 68 का भाग 34/68 और 102/68 कितना आएगा, XYZ बराबर 1, इससे भाग देंगे 1/2, और ये क्या 34 तीर का 102 और 34 दूनी 168, तो है ये -3/2 XYZ के मान आ गए, ठीक है। ये क्या हो गए XYZ के मान आ गए आपके, x ये 68 से भाग कर 8 से 1 कम 68, 34 कम 34 दूनी 38, और ये 34 के पहाड़े से 3 बार कटता है 102, 34 के पहाड़े से 1/2 3 बार कटता है, तो क्या होगा 34 त्रिका 102 और 34 दूनी 68 -3/2। अब इनकी तुलना के लिए x बराबर
1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। ये जांच करने के लिए समीकरण में मान रख के देख लीजिए सेटिस्फाई होता आंसर सही है, नहीं तो कहीं आपने मिस्टेक कर रखी है। इसी प्रकार बाकी सवाल आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 मैं बता रहा हूँ आपको, शेष सवाल आप करके देखना, नहीं होगा तो आप कमेंट करना, डाल देना, उसको फिर मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। ये कह रहा है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये। 6 किलो प्याज, 2 किलो 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये। तो आभू विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए प्रति किलोग्राम में। अब हमने क्या क्या चीज़, हमारे प्याज है, गेहूँ है, चावल है, हमने क्या काम करा, इनमें 1-1 किलो का मान लिया। माना 1 किलोग्राम चावल का मूल्य x रुपये, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य y रुपये और 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य y रुपये, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z रुपये। अब इसके हमने समीकरण बना ली, जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में आपने बनाते हुए आए हैं। ये हमने क्या कर रखा, सबसे पहले इनके 1-1 किलोग्राम की वैल्यू मान ली। अब समीकरण बनाई, 4 किलो प्याज का मूल्य प्लस 3 किलो गेहूं का मूल्य प्लस 2 किलो चावल का मूल्य, टोटल सब का मूल्य कितना दे रखा पहली शर्त से 60 रुपये। अब दूसरी शर्त दे रखी है उसने 2 किलो प्याज का मूल्य प्लस 4 किलो गेहूं का मूल्य 4y हो गया और 6 किलो चावल का मूल्य 1 किलो का जेड, तो 6 किलो का होगा 6 जेड, इन सब का टोटल कितने 90 रुपये। ऐसी तीसरी शर्त दी है उसने 6 किलो प्याज का मूल्य, 2 किलो गेहूं का मूल्य और 3 किलो चावल का मूल्य कितना दे रखा है उसने 70। तो इसी शर्त से अभी हमने समीकरण निकाय बना दिया। अब सबसे पहले इसको आभुक क्रम में लिख देंगे, x बराबर होता है b। अब x बराबर a इनवर्स b, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब x क्या होता है, चर राशियों की जितनी चर उस लिख दिया, मैट्रिक्स 3 चर राशि x y z। तो इसमें क्या करा, x y z को मैट्रिक्स x y z बराबर a इनवर्स इनके गुणांक 432, 246, 623, 432, 246, 623 और इन बराबर गुणा b होता है आपके जो राइट हैंड साइड में c के मान होते हैं। ठीक है, 60, 30, 60, 90, 70। अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इन्वर्स निकलेगा भी या नहीं, यानी उसकी संगत देखेंगे। संगत देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको इन्वर्स, यहाँ इन्वर्स का चिन्ह लगा दीजिए, केवल मैट्रिक्स ए को उतारा। अब मैट्रिक्स ए को उतारने के बाद फिर इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आप लिख लेना ए डिटर्मिनेंट बराबर ये मापांक चिन्ह लगाए, इसको मैंने ऑपरेशन लगाए सीधा हल कर दिया। 4 करना आता होगा, 4 गुणा प्लस का होगा 4 तिया 12 माइनस 12, फिर यहाँ माइनस के -3, 3 गुणा 3 दूनी 6 माइनस 36, फिर प्लस 2 गुणा 2 दूनी 4 माइनस 24। इसको हल करके उत्तर कितना आएगा हमारा 50। 50 जो है जीरो नहीं होता, 50 जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स हम निकाल लेंगे। अब लिख देंगे अतः ए इन्वर्स परिभाषित है और समीकरण निकाय संगत है। अब इसके सेकंडस निकालेंगे, सेकंडस मैट्रिक्स से निकालेंगे। C11 वहीं जाइए मैट्रिक्स पर जो बनाइए हमने। C11 हमारा 4, यहाँ से 4 के स्तंभ को छोड़ो, 4 के पंक्ति को छोड़ो, 46, 23 ये लिख दिया हमने, 46, 23 ऐसे ही हल करना आपको। जो 2/2 के मैंने शॉर्टकट कर दिया, लेकिन आपको एग्जाम में हल करके दिखाना है जैसे ये कर रखे मैंने। 46, 23 प्लस क्यों आया, क्योंकि 1 और 1 का टोटल कितना होगा 2 और 2 होती है समसंख्या, इसलिए इसमें प्लस का चिन्ह आएगा। अब 4 की गुणा किसके साथ करिए, 3 के साथ, 4 त्रिका 12 माइनस 2 छक्का 12, यहाँ प्लस का चिन्ह है। 12 में से 12 के 0 और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता। C12 आपका क्या है, C12 आपका ये रहा 4, C12 आपका कितना 3 के स्तंभ को छोड़ो, 3 के स्तंभ को छोड़िए और 3 के रो को, क्या बचा 26, 63, यहाँ लिख दिया हमने
अब मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा, आप डिटेल में भी कर सकते हो और अगर एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो क्या ये आपका क्या आएगा, ये 26 और 63, 2 त्रिका 6 माइनस 6 छंग 36, 6 माइनस का चिन्ह क्यों है, 1 और 2 का टोटल कितना 3 और 3 होती है विषम संख्या, इसलिए चिन्ह लगाया माइनस, और 6 माइनस 36, माइनस का चिन्ह आपका ये आ गया, 6 में 36 के माइनस के 30, और ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस के 30। ऐसे C13 आपका ये है। तो इसकी रो और इसका स्तंभ क्या बचेगा, 24 और 62, 2 दूनी 4 माइनस 6 चौक 24, 6 चौक 24 माइनस पहले 13 का टोटल होगा 4, और जब 4 है तो इसका चिन्ह क्या आएगा प्लस, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 24, 4 में 24 गए माइनस के 20 और ब्रैकेट को ओपन करके तो माइनस के 20। C21 आपका 2 है, C21 के रो को छोड़ो और C21 के स्तंभ को, तो 32 और 23, 3 त्रिका 9 माइनस 4, C21 चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह 2 और 3 का 2 और 1 का टोटल होता है 3, तो माइनस 9 माइनस 4 बराबर 5, और 5 माइनस बाहर लगाओ तो माइनस के। इस तरह से आप इनके सेकंड निकाल। अब एडजॉइंट ए, सेकंड ए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, C11 C12 C13 C21 22 23 C31 32 33। अगर सेकंड निकालते तो ट्रांसपोज का चिन्ह लगाते, इसको मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट कर दिया करो। ये आपका सेकंड आ गया, सेकंडज आ गया, इनके मान भर दिए जो हमने निकाले, ये सब मान भर दिए हमने, ठीक है। C31 ये आपका 10, ये हमने सबकी वैल्यू भर रखी है। अब ए इनवर्स का फार्मूला लगा दिए, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारा इसकी जो वैल्यू आती है ये एडजॉइंट ए, तो 1/50 इंटू ये सब रख दिया हमने। अब 50 का इसमें क्या देखिए भाग तो होता नहीं, तो अभी इस बाद में करेंगे, इसको हम पहले ये उतार लेते हैं। अब इसका समीकरण नंबर 1 में ले जाते हैं। समीकरण नंबर 1 हमने क्या था उसका हमारा आहू रूप में, x बराबर ए इनवर्स बी। अब x हमारे चर राशि XYZ की मैट्रिक्स बराबर ए इनवर्स का 1 डिटर्मिनेंट है 50, और ए इनवर्स सेकंडर्स हमारे हमने सारे यहाँ लिख दिए, और बी हमारे जो C1 C2 C3 के माने राइट हैंड साइड के चिन्ह वो लिख दिए। अब इसको 1/50 में बनाए रखा, 0 गुणा 60 में 0 प्लस माइनस 9 पंजे 45, 400 माइनस के 450, 10 70 प्लस के 700, ऐसे ही 30 3 छंग 18 1800, ये 0 हो जाएगा, और माइनस के 7 दूनी 14 1400। इनको हल करके ये आंसर आ गया हमारा XYZ बराबर 1/50। इनका पहली लाइन का टोटल आया 250 प्लस के 400 प्लस के 400। अब 50 से भाग दे दिया, 50 से भाग दिया 5, 50 से 400 को भाग दिया तो 8, और 50 से 400 को भाग दिया 8। तो x बराबर कितना आ गया 5। तुलना कर लीजिए, x के बराबर x बराबर 5 आभू की समानता के नियम से, y बराबर 8 और z बराबर 8, ये हमारी वैल्यू। अब हमने XYZ क्या माने थे, 1 किलोग्राम का मूल्य, तो x क्या हमारी 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना आएगा 5 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य कितना आएगा 8 रुपये प्रति किलोग्राम, और 1 किलो चावल का मूल्य कितना आ गया 8 रुपये प्रति किलोग्राम। जो भी अब इस एक्सरसाइज के शेष प्रश्न बच्चे बेटे सब आप करोगे, ये एक्सरसाइज टॉपिक आपका ख़त्म होता है। कल आपका विद एक्सरसाइज में कराऊंगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे सेंड करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। धन्यवाद।